कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और मैं ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि स्पीकर पीछे बैठा है, प्रधानमंत्री सामने बैठा है? और हमारी बदबख्ती है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने रोजगार पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलते हैं। सर, ये अभी संसद में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपसे अब एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे? और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते, वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा उसके नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और मैं ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए, रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई, बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। सर, डिसेंसी और डेकोरम भी कोई चीज होती है? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई, देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते, कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। लेकिन सर, ये तो कितने नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट सेशन तो लैंग्वेज आपके हिसाब से पार्लियामेंट में किसी भी तरह से बात कर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज नहीं, अनपार्लियामेंट्री, देखिए आज के जमाने में होता क्या है कि कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल दिया और माशाल्लाह से ANI उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जैसा कि हमारा करते हैं, रिपब्लिक करती है, ABP करता है, हमारे ZTV प्रसाद साहब करते हैं। आप लोग माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। लाइव टेलीकास्ट में चला गया, अब बाद में एक्सपंज। अरे एक्सपंज के माने क्या है? इसीलिए कह रहा हूं, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर, मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। आप बताइए, अब पार्लियामेंट कितने दिन बैठ रहा है भाई? मॉनसून सेशन 18 तारीख से 12 अगस्त तक क्या होगा भाई? उसमें क्या बहस कर पाएंगे हम? जब साल शुरू होगा तो आप एक साल का कैलेंडर बना दीजिए कि इतने दिन बजट सेशन, इतने दिन मॉनसून सेशन, इतने दिन विंटर सेशन होगा। कैलेंडर बनाइए ना, आप नहीं बनाते। आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि स्पीकर पीछे बैठा है, प्रधानमंत्री सामने बैठा है? अनपार्लियामेंट्री नहीं था ये? किताब लिखने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो जिन्होंने किताब लिखी। आप ज्ञानी हैं, आप सारे देश में ज्ञान बांट रहे हैं, इतनी मोटी किताब छापे आप। नहीं बोल सकते आप क्योंकि आपको अपनी नौकरी का डर है। बोलेंगे प्रधानमंत्री
सामने स्पीकर पीछे अनपार्लियामेंट्री, तो नौकरी चली जाएगी आपकी। चलिए सर एक सवाल सर, जब जाना है। नहीं। सर एक सवाल सर, आप शहर हैदराबाद के सांसद हैं। बीजेपी अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें ये बात खुल के आई थी कि हैदराबाद शहर का नाम भाग्यनगर करेंगे। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा है ना, नौकरी नहीं दे सकते, नाम बदल दो। चीन को भगा नहीं सकते जो 1000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, नाम बदल दो। हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, नाम बदल दो। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे 2014 में, नाम बदल दो। ट्रेड इम्बैलेंस को इंप्रूव करेंगे, नाम बदल दो। डॉलर को 40 रुपए करेंगे, नाम बदल दो। हैदराबाद में सैलाब आया, 1 पैसा मोदी सरकार नहीं दिए, नाम बदल दो। ये सब इनका मामला, ये नफरत आप तेलंगाना में फैलाएंगे, तेलंगाना की आवाम आपको धुतकार देगी। मोहब्बत को आम करो। आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना की आवाम रिजेक्ट करेगी उसको। और यहां पर तेलंगाना की फीलिंग है, उसको समझो आप। ये दारुसलाम में जॉब मेला लगा है, तो क्या मकसद है? क्या देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि भारत में, तेलंगाना में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है। और अगर हम युवाओं को सही राह नहीं दिखाएंगे, उनकी उस उम्र के हिस्से में उनको कंस्ट्रक्टिव और तामीराती काम की तरफ उनको लेकर नहीं जाएंगे, तो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। और हमारी बदबख्ती है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने रोजगार पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसीलिए आज हमने हमारे पार्टी ऑफिस में कई ऐसे हमने फंक्शंस किए करते हैं। अब 1500 वैकेंसियों की ज़रूरत है। बिग बास्केट एक शिप्स कंपनी है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने कहा आइए हम पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐलान करवाए, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से, हमारे संगठन के लोग भी गए, जमा किए लोगों को। तो मकसद ये है कि इनको नौकरी मिले, और अगर वो 8-9 घंटे काम करेंगे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का, तो कम से कम उनको वो मेहनत के ऊपर उनको 30 से 35 हज़ार मिलेंगे। और हम तो यही पैगाम दे रहे हैं भारत के युवाओं को कि मेहनत करिए, कंस्ट्रक्टिव काम करिए, मोहब्बत को आम करिए, और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। क्योंकि ये जो ताकत भारत की आज हमारे पास है, वो ये युवा है। कल का मुस्तकबिल नौजवानों का होने वाला है, कल का मुस्तकबिल मोदी जी का नहीं होने वाला है। भारत का मुस्तकबिल ये युवा है। तो इसलिए उनको कंस्ट्रक्टिव तामीराती काम की तरफ लगाना, उनको रोजगार देने की कोशिश करना है। और इसी एक छोटी, हम अपनी तरफ से छोटी कोशिश कर रहे हैं। और मैं भारत के, बल्कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों से अपील भी किया हूँ कि मेहनत करने से मत कतराइए। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आप मेहनत करो। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो हक और हलाल की कमाई कमाएंगे आप। और आज के इस प्रोग्राम में हम देखा है, एक मुस्लिम महिला, ये जो लोग आपके टीवी चैनलों पर बैठकर आपके बड़े बड़े एंकर जो बड़े बातें करते हैं, ये मुस्लिम महिला पे दुश्मन दबा दिया जा रहा है, वो क्या, अरे आके देखो यहाँ पर एक मुस्लिम महिला हिजाब निकाब पहनकर बोल रही है, मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, मोटरसाइकिल पर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हूँ, 30,000 रुपये कमाती हूँ। ये चेहरा आप लोग दिखाना चाहिए मुसलमानों का। एक मुसलमान हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं। ये बड़ा, ये चीज़ को देखिए आप लोग। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेवलपमेंट मुस्लिम सोसाइटी में है, इसको भी महसूस करनी चाहिए।